सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम बनाएंगे। चलो फटाफट बना दो। फास्ट बनाने का है। चलो ऐसे नाम भी देने हैं। तो इसके मैंने नाम दिए। तुम्हारा रेगुलर टाइम टेबल बन चुका है, मैं आज ग्रुप में भेज दूंगा। ऐसे सारे बच्चे पहले लिखेंगे गिवन। सारे बच्चे पहला गिवन लिखेंगे। इसका मतलब जो चीज सब में पहले से दी। चलो गिवन में क्या दिया है ये देख। लाइन पी पैरेलल टू लाइन क्यू एंड लाइन एल एंड लाइन एम आर ट्रांसवर्सल। तो देख लाइन पी से लेके ट्रांसवर्सल तक आपको गिवन में लिखना है। ठीक है। गिवन मतलब क्या रे, जो सब में पहले से। गिवन का मतलब क्या, जो सब में पहले से। कितने लोग यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले, इंग्लिश। इंग्लिश और सेमी एक साथ हाथ ऊपर करो, इंग्लिश और सेमी। कितने मराठी मीडियम वाले जिनका मराठी में लिखना है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। सबके पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक। चलो इंग्लिश वाले बच्चे ये लाइन लिखेंगे, लाइन पी से लेके ट्रांसवर्सल तक गिवन में। लाइन पी पैरेलल लाइन क्यू एंड लाइन एल एंड लाइन एम आर ट्रांसवर्सल। रेखा पी समांतर रेखा क्यू आणि रेखा एल आणि रेखा एम या आहे।
बोलो गिवन का कहाँ से लाना है, इसके ऊपर कुछ डाउट आपको? गिवन कहाँ से लाया, आपने पूरा छापा ना खाली? फिर लिखेंगे फाइंड। फाइंड, बोलो क्या क्या ढूंढना है आपने को? ये देखिए चार चीजें है ना। क्या क्या ढूंढना है बोलो? एंगल, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये ढूंढना है ना। चलो नंबरिंग करो। एक नंबर वन, एंगल ए ढूंढना है। सारे बच्चे ऐसा ढूंढेंगे। एंगल बी ढूंढना है, एंगल सी ढूंढना है, एंगल डी ढूंढना है। देखो फाइंड में बोलो क्या क्या फाइंड करना है बोलो? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी आणि एंगल डी, ये ढूंढना है। बराबर है? फास्ट लिहायचं, फास्ट। सबका हो गया यहाँ तक? फिर आगे सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन। मराठी पोरं याला म्हणणार साध्य, सिद्धता। चल, सबसे पहले अपने को ए ढूंढना है। ए सबसे पहले क्या ढूंढना है? सबको डायग्राम नजर आ रहा है? डायग्राम, सबको डायग्राम नजर आ रहा है? सबको ए दिखा कहाँ पे? ए है ना ये? तुमको क्या लगता है ये ए और ये बाजू वाला दोनों लीनियर है? लीनियर है कि नहीं? दोनों कौन से है ना? बाजू बाजू में, बाजू बाजू वाले एंगल को कौन से एंगल बोलते हैं? लीनियर एंगल। और क्या रूल है? लीनियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ऐसा रूल है। लीनियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री मतलब क्या? ये दोनों मिला के 180 होते हैं। दोनों मिला के कितने होते हैं? तो 180 में से ये अकेला 110 है, तो बचा हुआ ये रहेगा। कितना रहेगा मालूम पड़ा? तो देख, नंबर वन डालेंगे, सॉल्व करते टाइम। सुनो, ये वाले एंगल का नाम बताओ ना मेरे को। ये वाले एंगल का सी बी एच, सी बी, सी बी, और दूसरा ई बी एच, सी बी एच और ई बी एच। सी बी एच ऐसा, ई बी एच ऐसा, बराबर? दोनों कौन से एंगल है? लिख दो एंगल, एंगल सी बी एच एंड एंगल ई बी एच आर लीनियर एंगल। कोण सी बी एच आणि कोण ई बी एच हे रेषीय कोण आहे। एक नंबर नहीं डाला तुम्हें ऐसा? ले फटाफट, हे रेषीय कोण आहे? इथे बसलेल्या सगळ्या पोरांना कळलं असेल इसको लीनियर क्यों बोला, क्योंकि बाजू बाजू वाले, बाजू वाले एंगल को क्या बोलते हैं? लीनियर। तो ये भी बाजू बाजू वाले, ये भी लीनियर है, ये भी बाजू बाजू वाला है, लीनियर है। ऐसा भी लीनियर होता है, ऐसा ऊपर नीचे, समझा? लीनियर। अब मेरे को बताओ, ये दोनों बाजू बाजू में लीनियर है और लीनियर एंगल कैसे रहते हैं? सप्लीमेंट्री। मैं देख, लीनियर एंगल सप्लीमेंट्री रहते हो, बताता हूँ तुमको।
रूल देखो, सारे बच्चे रूल पढ़ रहे हैं, बोलो। द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट। क्लियर? द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर क्या है रे? सप्लीमेंट। वो रूल लिखना है अपने को आगे। लिख दो देयर फॉर, ये लाइन लिखना है आगे एवरीवन, सारे बच्चे। द, लिखते जाओ। द एंगल्स इन लीनियर पेयर आर, बोलो। द एंगल्स इन लीनियर पेयर आर, द एंगल्स इन लीनियर पेयर आर काय रे? सप्लिमेंटरी। रेषीय जोडीतील कोण पूरक असतात। लिख के देने की जरूरत है क्या? सबको मिला ना वो रूल मराठी वालों को? रेषीय जोडीतील कोण पूरक असतात, इसका मतलब क्या? ये देख, ये दोनों है ना, ये दोनों मिला के कितना रहेगा? ईबीएच, सॉरी सीबीएच आणि ईबीएच। देयर फॉर एंगल सीबीएच प्लस एंगल ईबीएच इक्वल्स टू 180। अभी तुम्हारे पास जो वैल्यू है ना वो पुटअप करो। तुम्हारे पास किसका वैल्यू है? देख सुन, सीबीएच किधर है? देख, सीबीएच ए है ना। सीबीएच का वैल्यू क्या है? अरे सीबीएच का वैल्यू क्या है? ए है ना। सीबीएच का वैल्यू क्या है? और ईबीएच का वैल्यू कितना है? 110। तो इधर रखेंगे एंगल ए प्लस इधर 110 इक्वल्स टू 180। चलो बरो, फटाफट बरो। ते झालं ना, आता लिहू ना हे। अब कैसा ढूंढेंगे रे एंगल ए को? ये इधर क्या है, उधर जाके क्या करेंगे? करो। देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए, तुम ही बताओ कितना आएगा? 180 में से 110 जाएगा तो कितना बचा? लिख दो सब। बोलो किस, कोई बच्चा जिसको नहीं समझाई? ज्यादा हार्ड तरीके से किया क्या अपन ने? समझ खत्म हुआ है कि अभी भी बाकी है? खाली अपन ने क्या ढूंढा अभी? ये ढूंढा, बाकी तो बहुत बात, बराबर कि नहीं? ये देखो, अब अपने को बी ढूंढना है। बी क्या ढूंढना है? बी। बी किधर है? दिख रहा है क्या सबको? बी, ये देखो इधर। तो बी कैसा मिलेगा? सबको बताता हूँ ये कौन सा रूल से मिलेगा। ऐसी गई लाइन ऊपर, सबको दिख रही है ये लाइन? ऐसी गई ये लाइन, गई क्या? और ऐसे ऊपर गई ये लाइन, जेड बन गया। लेकिन दो टाइप के अल्टरनेट एंगल रहते हैं, दो टाइप के। एक रहता है इंटीरियर अल्टरनेट, दूसरा रहता है एक्सटीरियर अल्टरनेट। पहला कौन सा बोला मैंने? और दूसरा एक्सटीरियर। ये एक्सटीरियर है। कौन से एक्सटीरियर है मालूम है क्या? ये ए और ये बी दोनों एक्सटीरियर है। क्योंकि देख ऐसा झड़ गया, बोलो झड़ के बाहर है, और इधर भी झड़ के। हाँ, ये 110 और इधर कुछ रहता ना, इधर 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 110 देख झड़ के अंदर है, और ये वाला भी झड़ के अंदर होता। ऐसा गया ना, जेड तो अंदर होता ना वो, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर की इंटीरियर। लेकिन ए और बी एक्सटीरियर नहीं, इंटीरियर, सॉरी इंटीरियर नहीं है वो। कैसे? एक्सटीरियर, क्योंकि वो जेड के, कौन सा? ए वाला नहीं, बी। ए वाले का नाम, ए वाले का नाम है सीबीएच, और बी वाले का नाम है डीईएफ। सही है, डीईएफ। बोलो ए वाले का नाम बताओ, ए वाले का नाम और इसका नाम। दोनों कौन से? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल।
CBH और DEF। देखो 2 नंबर डालो, 2 नंबर। एंगल CBH एंड एंगल DEF आर exterior alternate angles। मराठीमध्ये कोण CBH आणि कोण DEF हे बाहेरील काय विक्रम कोण आहेत। फिर रूल लिखो, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर congruent। ऑलवेज लिख दो, कोई वांधा नहीं। बाहेरील विक्रम कोण कसे असतात बेटा, एकरूप असतात। देखा क्या, बोलो क्या अपन ने बोला कि ये दोनों एक्सटीरियर है ना, एक्सटीरियर और एक्सटीरियर कैसे रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब दोनों सेम रहते हैं। तो आगे लिखेंगे देयरफॉर एंगल CBH, सॉरी क्या मैंने इधर ही गलत नाम लिखा क्या, CBH है ना नाम, सी बोल एंगल कौन सा, CBH इक्वल टू एंगल कौन सा, DEF। CBH इक्वल टू DEF। क्यों लिखा दोनों को आमने सामने, क्योंकि दोनों कैसे कॉन्ग्रुएंट है ना, दोनों कैसे कॉन्ग्रुएंट। चलो इनका वैल्यू बताओ अभी, वैल्यू ये देख, CBH का वैल्यू है, देख CBH का वैल्यू A है, पहला A, और DEF का वैल्यू क्या है, B। ए भी रख दो, इधर रखेंगे एंगल A एंगल B। अब बताओ तुम्हारे पास किसका वैल्यू है, B का वैल्यू है कि A का वैल्यू है, ढूंढना है ना A का, कितना है, इधर लिख दो 70 इक्वल्स टू एंगल B। देयरफॉर एंगल B का वैल्यू कितना डिग्री आ गया, 70 डिग्री। बोलो दोनों अलग अलग आए कि सेम आए, सेम आए। एंगल A च्या खाली 70 लिहू, बोलो अब अपना आधा सम हो गया, एंगल A भी मिला, एंगल B भी मिल गया। अभी क्या ढूंढने का है, एंगल C। चलो C की तरह देखते हैं, C दिख रहा है सबको। मैं क्या बोलता हूँ, ये देख, ये ऐसा लाइन है ना, ऐसा लाइन है कि नहीं, दिख रहा है लाइन ऐसा, सारे बच्चे देखो ऐसा लाइन है नहीं, ये लाइन के ऊपर है कि नहीं, लाइन के ऊपर वाला 115 है, और ये भी लाइन के ऊपर वाला है कि नहीं। कौन से एंगल बोलते रहे इसको जो लाइन के ऊपर रहते, दोनों लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर, ये भी लाइन के ऊपर, कौन से एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। पूरा एक लेक्चर आधा गवाया है खाली एंगल समझाने के लिए, किसको अपोजिट बोलते हैं, किसको अल्टरनेट बोलते हैं, किसको लीनियर बोलते हैं, किसको करस्पॉन्डिंग बोलते हैं। तो लाइन के ऊपर वाले रहेंगे, दोनों लाइन के ऊपर है। देखो ये लाइन के ऊपर 115 और ये लाइन के ऊपर C है कि नहीं,
ऐसे एंगल को कौन से एंगल बोलते हैं? और करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो बताओ कौन से करस्पॉन्डिंग है? ये देख, ई के एच, ई के एच, और इसका नाम बताओ, बी एच, बी एच जी ना, बी एच ई के एच, 3 नंबर डाल दो, 3 नंबर, एंगल ई के एच एंड एंगल कौन सा रे? कौन सा? क्या? बी जी, बी एच जी, बी एच जी आर। करस्पॉन्डिंग एंगलला काय म्हणतात रे सुदर्शन? हे सुदर्शन, ई के एच आणि कोण बी एच जी हे संगत कोण आहेत? फिर लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, रूल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। संगत कोण अब बताओ, करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है मतलब ये दोनों सेम है। लिखेंगे देयरफॉर एंगल ई के एच इक्वल रहेगा किसके साथ? एंगल बी एच जी के साथ। ई के एच का वैल्यू 115 दिया है कि नहीं? और बी एच जी का वैल्यू एंगल सी दिए, देयरफॉर एंगल सी का वैल्यू कितना आया? अब तुम खुद ढूंढोगे कौन सा वाला, मालूम है क्या? ये देख, डी, डी आप ढूंढ पाओगे? कैसे ढूंढेंगे? एनीवन, डी कैसा ढूंढेंगे? ये बाजू बाजू वाले है ना, तो दोनों कौन से एंगल बन जाएंगे? लीनियर, ये बनेंगे ना लीनियर। कौन से एंगल बताओ? ई के एच, अरे ई के एच ना, और दूसरा कौन सा? ई के जे, ई के एच, ई के जे, बोलो ई के आणि ई के, ई के एच आणि ई के जे, लिख दो। एंगल ई के एच एंड एंगल ई के जे आर लिनियर एंगल्स। याला मराठीत काय म्हणतात हे पहिल्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये झालंय, पहिल्या याच्यामध्ये हे बघ, हे देख असं, हे रेषीय कोण आहेत, हे रेषीय कोण आहेत, मराठीमध्ये कसं लिहिणार रे याला? कोण ई के एच आणि कोण ई के जे हे रेषीय कोण आहेत, या फिर वो रूल, द एंगल्स इन, द एंगल्स इन linear pair, linear pair are, the angles in linear pair are supplementary। लीनियर पेयर के एंगल कैसे रहते हैं? सप्लीमेंट्री। किसको प्लस करोगे? ये दोनों को? अरे हाँ कि नहीं? लिख दो देयरफॉर एंगल ई के एच प्लस एंगल ई के जे इक्वल्स टू 180। वैल्यू पुटअप करो। ई के एच का वैल्यू एंगल डी है ना, ई के एच का वैल्यू कितना है? ई के एच का वैल्यू 115 है और ई के जे का वैल्यू एंगल डी है। इधर लिखेंगे, इधर 115, इधर एंगल डी 180। ये 115 इधर प्लस है, उधर जाके क्या करेंगे? माइनस ना। तो भाई इथं नियम होता ना, हे हा नियम घ्यायचा, रेषीय
हा, रेषीय जोडीतील कोण परस्परांचे पूरक असतात. ढूंढा क्या आंसर? कितना है? कितना है? 65 आया क्या? 65 65 आया क्या नहीं? ये देख, देयर फॉर एंगल डी 180 माइनस 115, ये इधर प्लस है उधर जाके माइनस हुआ। देयर फॉर एंगल डी का वैल्यू 180 में से 115 गया तो कितना आएगा? सेवेंटी फाइव। ऐसा 65 आए रे। तो जिसका हो गया वो अगले क्वेश्चन का डायग्राम बना दो। पर डायग्राम मोठी बनवत जा रे। इसका बना। हाँ, 3 बाकी है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का बना दो डायग्राम। नाम दो। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, एच, आई, जे, के, एल, एम। फिर सारे बच्चे एज यूजुअल लेंगे। गिवन। गिवन को अभी मराठी वाले बच्चों को बार बार बताने की जरूरत है क्या? क्या होता है गिवन को? बोलते हैं पक्ष। गिवनला काय म्हणतात? हाँ, कहां से लिखेंगे देख, लाइन एल से लेके लाइन पी तक। लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम एंड लाइन एन पैरेलल टू लाइन पी, इधर तक। लाइन एल, लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम एंड लाइन एन पैरेलल टू लाइन पी। रेषा एल समांतर रेषा एम आणि रेषा एन समांतर रेषा पी। फिर लिखेंगे फाइंड
फाइन में 3 चीजें ढूंढनी है ना अपने को, एंगल बी, एंगल ए और एंगल सी। लिख दो एंगल ए, 3 चीजें ढूंढनी, एंगल एबीसी। है सबका, सॉरी सबका लिख के हो गया, तुम्हारा आंसर नहीं आएगा वो मेरे को पता है। चलो पहला ए ढूंढेंगे कैसा वो देख लो। सुनो, ए कैसा ढूंढेंगे देख, बोलो ये लाइन के ऊपर है, लाइन के ऊपर 45, वैसे ये वाला पहला ढूंढेंगे, ये वाला। दादा तो क्या यहाँ से ये मिलेगा क्या? नहीं, पहला ये मिलने के बाद फिर ये मिलेगा, क्योंकि जब मैं पहला ये ढूंढूंगा ना तो ये दोनों बाजू बाजू वाले हो जाएंगे, बराबर कि नहीं है? मेरे को बताओ पहला क्या ढूंढना पड़ेगा, ई एल के, क्या ढूंढना पड़ेगा? ई एल के कैसे मिल सकता है? डी ई एफ से, क्योंकि डी ई एफ लाइन के ऊपर है और ई एल के भी लाइन के ऊपर, और जो लाइन के ऊपर रहते हैं उसको कौन सा एंगल बोलते हैं? बोला करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट होते। करस्पॉन्डिंगला काय म्हणायचं मराठीमध्ये? चलो डीईएफ आणि ईएल के, डीईएफ आणि ईएल के। सॉल्यूशन हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन, एंगल डी ई एफ एंड एंगल ई एल के आर, लिखते जाओ कौन से एंगल आहे। आता याला करस्पॉन्डिंगला मराठीत काय म्हणायचं सगळ्यांना माहिती आहे, कुठले कोण? संगत कोण। कोण डीईएफ आणि कोण ईएल के हे संगत कोण आहेत असं मराठीत आहे। सिद्धता। फिर अपना रूल लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज, बोलो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे रहते हैं? ऑलवेज। मराठी में क्या रूल लिखेंगे रे? संगत कोण एकरूप असतात, हे संगत कोण आहेत, हे संगत कोण आहेत, मग संगत कोण एकरूप असतात। चलो ये दोनों का आमने सामने लिखो, फिर कॉन्ग्रुएंट है ना ये। देयरफॉर एंगल DEF इक्वल टू एंगल ELK। तुम ही बताओ DEF कितना है? DEF कितना है? 45। और ELK तो एंगल ए है, सॉरी ए नहीं, एंगल ELK ही है। देयरफॉर एंगल ELK इक्वल्स टू 45। ELK को ELK ही रख दो। फिर लिखेंगे नाउ आता, सुनो अभी ये ELK मिल गया अपने को, कितना आया? कितना आया? तो इसके बाजू वाला मिल जाएगा, ये दोनों बाजू वाले कौन से रहेंगे? लीनियर एंगल। तो लीनियर कितना रहता है? 180 रहता है। 180 में से कितना माइनस करोगे? तो 135 बचेगा, 135, तो 135 ए रहे, ठीक है। तो बोलो ELK आणि ELI, ELK आणि ELI कौन से एंगल है? लीनियर। देख दो एंगल, एंगल ELK एंड एंगल ELI आर कौन से एंगल? लीनियर एंगल। ये डायलॉग, लीनियर एंगल्स आर, वो रूल है ना अपना, क्या? द एंगल्स इन लीनियर
द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर काय लिहिणार आहे लिनियरला रेषीय कोण आहेत पहिलं ELK आणि ELI हे रेषीय कोण आहेत आणि मग काय लिहायचं रेषीय कोण परस्परांचे पूरक कोण असतात करा दो आगे अभी ये दोनों को प्लस करेंगे ये दोनों को प्लस करके कितना वैल्यू लेंगे सप्लीमेंट्री का वैल्यू कितना रहता है देयरफॉर एंगल ELK प्लस एंगल ELI इक्वल्स टू 180 180 ना इसमें से किसका वैल्यू है तुम्हारे पास ELK का है ELK का 45 प्लस एंगल ए ELI का वैल्यू एंगल ए दिया है एंगल ए दिया ना अब क्या करेंगे ये प्लस है माइनस करो देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू 180 माइनस 45 देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू बोलो जिसको एंगल ए मिला वो एंगल बी इजीली ढूंढेगा चेक करके देखो अपोजिट है कि नहीं अपोजिट एंगल है कि नहीं हो गया ये देख ए मिला अभी अपने को ए मिला फिर क्या ढूंढने का है बी ये देख एक बाजू में है दूसरा ये बाजू में तो दोनों एक दूसरे के कौन से अपोजिट है कि नहीं अपोजिट तो ELI और ये वाले का नाम क्या है KLM KL दोनों कौन से एंगल है अपोजिट क्योंकि दोनों क्रॉस में बराबर कि नहीं है एक ऊपर की तरफ है कि नहीं है करस्पॉन्डिंग किसको बोलते हैं ये लाइन के ऊपर दूसरा भी लाइन के ऊपर ऐसा है क्या इधर और एक लाइन के इस तरफ है एक इस क्रॉस में ये देख ऐसा क्रॉस बन गया है उनका ऐसा क्रॉस बन गया बना है कि नहीं yes. तो ऐसे वालों को कौन सा एंगल बोलते हैं कौन सा एंगल अपोजिट है ELI और KLM ELI KLM ठीक है यस 2 नंबर डाल दो एंगल ELI और एंगल KLM आर अपोजिट एंगलला मराठी बोरा म्हणतील विरुद्ध कोण एंगल ELI आणि एंगल KLM है ना एंगल ELI एंड एंगल KLM आर अपोजिट एंगल फिर अपना रूल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट अपोजिट एंगल आर ऑलवेज बोलो अपोजिट एंगल कसे असतात कॉन्ग्रुएंट विरुद्ध कोण एकरूप असतात विरुद्ध कोण एकरूप असतात दोनों को आमने सामने लिखो फिर आमने सामने कैसा लिखेंगे आमने सामने एक बाजू में देयर फॉर एंगल ELI एक बाजू में और दूसरे बाजू में एंगल KLM ELI का वैल्यू एंगल ए है इसका वैल्यू एंगल बी है और एंगल ए का वैल्यू अपन ने ढूंढा है क्या 45 ना 135 ना इक्वल्स टू एंगल बी देयरफॉर एंगल बी का वैल्यू आ गया
फिर नंबर 3 डालेंगे। हो गया। अब तुम ही बताओ मेरे को, ये कैसा मिलेगा सी। सारे बच्चे देखो, देखो ये लाइन के ऊपर है, ऐसे लाइन के ऊपर, और ये भी लाइन के है कि नहीं ऊपर। कौन से एंगल बोलते रहे ऊपर वालों को? करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल? ऐसा लाइन आया ऊपर, ऐसा लाइन आया, करस्पॉन्डिंग। तो कौन से दो करस्पॉन्डिंग एंगल है? के एल एम, और इसका नाम क्या है? एल आई जे। के एल एम एल आई जे, के एल एम एल आई जे, के एल एम एंगल के एल एम and angle LIJ are करस्पॉन्डिंगला मराठीत काय म्हणायचं? संगत कोण. The rule corresponding angles are, yes, corresponding angles are always congruent. corresponding angle कैसे रहते हैं? ऑलवेज संगत कोण. संगत कोण एकरूप असतात. अब मेरे को बताओ, ये दोनों इक्वल रहेंगे ना? इक्वल, इक्वल है तो आमने सामने लिखो दोनों को। देयरफॉर एंगल के एल एम इक्वल रहेगा एंगल एल आई जे के साथ, एल आई जे के साथ। बोलो इसमें से किसका वैल्यू है तुम्हारे पास? के एल एम का है। के एल एम का वैल्यू क्या है? एंगल बी, एंगल बी, और इसका एंगल सी। एंगल बी का वैल्यू अभी ढूंढा अपन ने, देयरफॉर एंगल सी का वैल्यू कितना आया? बोलो इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट खत्म हुआ कि नहीं? बराबर। आगे के जो दो सम है वो मैंने पहले ही खत्म किए, लास्ट लेक्चर में ही हो चुके हैं। सारे बच्चे ऊपर हेडिंग डालेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2।